नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एमपी हाई कोर्ट का आया एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस मामले में पत्नी ने पति से गुजारे भत्ते की मांग की थी। लोअर कोर्ट से 3000 प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ था। इस आदेश में संशोधन के लिए पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में पति ने इस तरह के तर्क दिए कि वो अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए तैयार है, इसीलिए वो गुजारा भत्ता नहीं देना चाहता, जबकि इससे पहले पति ने अपनी पत्नी को लाने के कोई भी प्रयास नहीं किए थे, अपना घर बसाने का कोई प्रयास नहीं किया था। जैसे अगर कोई व्यक्ति या पति अपना घर बसाना चाहता है, पत्नी को वापस लाना चाहता है, तो वो सबसे पहले सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराता है और अपने हक में फैसला लेता है। उसके बाद उसकी पत्नी आए या ना आए, कम से कम एक कानूनी विकल्प जो उसके पास रहता है अपना घर बसाने का, पत्नी को वापस लाने का, उसको ट्राई पति जरूर करता है। इस मामले में ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए कोर्ट को लगा कि पति मेंटेनेंस देने से बचने के लिए इस तरह की गुहार कोर्ट के समक्ष लगा रहा है और राहत पाना चाहता है मेंटेनेंस देने से बचने के लिए। और पति ने कोई प्रयास अपना घर बसाने का इससे पहले किया नहीं है। यहाँ तक कि मामला अगर कोर्ट में चल रहा है, उस समय भी अगर पति ये जज साहब के सामने बार बार दलीलें दे कि वो अपने घर अपनी वाइफ को ले जाना चाहता है, अपनी पत्नी को ले जाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, घर बसाना चाहता है, उसे एक मौका दिया जाए, या वो जब पत्नी घर छोड़कर गई है सेक्शन 9 का मामला दर्ज करा दे। पत्नी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो एक तरफा फैसला इस तरह के मामलों में हो जाता है। ऐसे मामलों में जो है वो बहुत बड़ी राहत इस तरह के जजमेंट देते हैं। इस मामले में भी कोर्ट ने ये कहा कि ये कारण कोई वैध नहीं है मेंटेनेंस के आदेश में संशोधन करने के लिए या रद्द करने के लिए कि पति अपनी पत्नी को अब रखने के लिए तैयार है, जब उसके अगेंस्ट कोर्ट का आदेश हो गया है भरण पोषण देने का। और साथ ही 125 सीआरपीसी के सबसेक्शन 3 का हवाला दिया कोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया है कि अगर पति कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करता है या तैयार नहीं है, तो कोर्ट उसके खिलाफ आदेश कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या फिर कोर्ट पत्नी की बात को सुनकर, उसके पक्ष को सुनकर अपने विवेक के हिसाब से निर्णय दे सकता है। इस मामले में पत्नी से पूछताछ की गई। पत्नी साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। पत्नी का कहना यही था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, घर नहीं बसाना चाहती और अलग होना चाहती है, लेकिन उसे अपने पति से रख रखाव के लिए भरण पोषण चाहिए, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसलिए दोनों पक्षों को देखते हुए इस मामले में कोर्ट को ये लगा कि पति पहले प्रयास करता नहीं है। अभी भी कोर्ट में जब उसने पुनर्विचार की याचिका लगाई है मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर भी पत्नी को साथ ले जाने की, घर बसाने की किसी भी तरह की अतिरिक्त दलील नहीं दी गई है, ना कोई आर्गुमेंट पति द्वारा किया गया है। सिर्फ पति का जो फोकस है वो मेंटेनेंस देने से बचना ही है, और इसीलिए पति के हक में फैसला इस मामले में नहीं हुआ। पत्नी की इच्छा को देखते हुए कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे बरकरार रखा और पति की याचिका खारिज हो गई। तो मेंटेनेंस के केस में पति लोगों को ये समझना है कि आप अगर आदेश होने के समय या आदेश होने पर ये कोर्ट में चीख कर चिल्ला कर भी कहेंगे ना कि मैं घर बसाना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ साथ, और इसलिए मैं मेंटेनेंस देना नहीं चाहता, तो कोर्ट आपके उन शब्दों को नहीं देखेगा। कोर्ट ये देखेगा कि आपने इससे पहले अपनी पत्नी को वापस लाने के, घर बसाने के कितने प्रयास किए हैं, कितने मीडिएशन आप दोनों के बीच में हुए हैं, कितने सुलह समझौता हुए हैं, क्या आपने सेक्शन 9 का मामला किया था और वो आपके हक में हुआ है, उसमें सुनवाई हुई है, कोर्ट का फैसला आपके हक में है क्या। इन सब चीजों को देख कर ही आपके फेवर में फैसला कोर्ट द्वारा किया जाता है। और आपको ये समझना होगा कि मेंटेनेंस का आदेश जो है वो ज्यादातर पत्नियों के फेवर में इसीलिए होता है कि पति थोड़ी बहुत लापरवाही कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि वो सही तरीके से अपने केस में अप्रोच नहीं कर पाते। इस तरह की जो वीडियोस हैं वो और जजमेंट जो हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे मेंटेनेंस केस को फाइट करने में। इस वीडियो से रिलेटेड जजमेंट या न्यूज सोर्स जो है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह के झूठे मामलों से और गलत आदेश से लोग अपने आप को बचा सकें इस जजमेंट को पढ़कर और यूज करके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।